यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। कहाँ तक? यहाँ तक, कम्युनिटी तक। अब देखो कनेक्टिंग लिंक स्पीसीज तक देखे थे, ठीक है। अभी बात करेंगे कि हमने पढ़ा बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या था, ऑर्गेनिज्म, जो सबसे नीचे था हमारा। देखो इकोलॉजिकल हायरार्की जब पढ़ रहे थे ना, तो सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म था। बेसिक यूनिट ऑफ नेचर हमारा इकोसिस्टम था, तो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ठीक है। स्पीसीज को भी पढ़ा। अब पढ़ेंगे भाई हम लोग कम्युनिटी को। कम्युनिटी क्या होता है, तो अब समझ रहे हो ना कम्युनिटी क्या होता है। प्लांट कम्युनिटी होता है, एनिमल कम्युनिटी होता है, माइक्रोबियल कम्युनिटी हो रहा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कम्युनिटी क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। इसमें पहला टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में, वो होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज का डाइवर्सिटी होता है, मतलब कुत्ता का स्पीसीज होगा, बिल्ली का स्पीसीज होगा, इंसान है, तो एक कम्युनिटी में बहुत सारा चीज़ है। मान लो ये ए बी सी 3 टाइप का स्पीसीज है इस कम्युनिटी में, यहाँ पे 4 टाइप का है, यहाँ पे एक ही टाइप का ए है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप का स्पीसीज है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगा? डाइवर्स कौन है? 5 टाइप का स्पीसीज है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम इन 4 एंड मिनिमम इन 3rd। यहाँ पे सिर्फ ए टाइप का ही स्पीसीज है अपना, ठीक है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब नंबर से मतलब नहीं है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितने टाइप का स्पीसीज है, कितने टाइप का स्पीसीज है, ठीक है। कितने टाइप का स्पीसीज है? यहाँ पे 1 टाइप का स्पीसीज, यहाँ पे 5 टाइप का स्पीसीज, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मिनिमम और यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम, ठीक है। ऐसा लगता है हम लोग को, लेकिन इसका एक ये चीज़ है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर देन अनरिलेटेड देन अनइवननेस। इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। 3rd का स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे कम नहीं है, सबसे कम 1 का है, क्योंकि नंबर सबसे कम का है यहाँ पे, समझ रहे हो। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो टाइप पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसको देखने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग नंबर को देखेंगे, किसका नंबर सबसे ज़्यादा। अगर नंबर सेम है तो देखेंगे कि अनरिलेटेड स्पीसीज है कि नहीं, मतलब एक कुत्ता है एक बिल्ली होना चाहिए। और तीसरा इवेननेस, अब ये आगे एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ये है भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। कितना डाइवर्सिटी है, यहाँ पे भी तो 3 स्पीसीज का 3 है, लेकिन नंबर कम है, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी मिनिमम 1 में होगा, 3 में नहीं होगा। अजीब है लेकिन यही होता है। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में पहला था स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्पीसीज रिचनेस। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना स्पीसीज है, मतलब 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी, 15 मीटर स्क्वायर में, 5 मीटर स्क्वायर में 15 स्पीसीज है, और ये 3 मीटर स्क्वायर में 12 स्पीसीज है। तो देख के क्या लगता है स्पीसीज रिचनेस कहाँ है? 15 स्पीसीज है तो रिचनेस यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन है नहीं। स्पीसीज रिचनेस का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। तो 15/5 करोगे तो 3 स्पीसीज पर यूनिट एरिया आ रहा है, और यहाँ पे 12/3 करोगे तो 4 स्पीसीज पर यूनिट एरिया आ रहा है। तो स्पीसीज पर यूनिट एरिया कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, लेकिन देख के क्या लग रहा है कि 12 ही स्पीसीज है, लेकिन 12 स्पीसीज है कहाँ पे? 3 मीटर स्क्वायर में। मतलब टोटल स्पीसीज कितना है? 4 स्पीसीज पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे 3 स्पीसीज पर मीटर स्क्वायर में। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी पढ़ा, उसमें पहला चीज़ था हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा था स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। इसको ध्यान में रखेंगे भाई, पर यूनिट एरिया से डिवाइड करके बताएंगे, डायरेक्ट नहीं। और स्पीसीज डाइवर्सिटी पहले देखेंगे नंबर ज़्यादा है कि नहीं, दूसरा देखेंगे कि अनरिलेटेड होना चाहिए, और तीसरा देखेंगे कि इवननेस है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए का मतलब है, बी का मतलब, सी का मतलब है बर्ड, एक्स का मतलब है इंसेक्ट, और वाई का मतलब है मैमल। तो सबसे पहले हमसे बोलेगा बताओ स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर कहाँ पे ज़्यादा है? तो सब जगह नंबर भाई सेम है, ठीक है। सब जगह नंबर सेम है, नंबर सेम है। जब नंबर सेम है तो क्या देखेंगे? अनरिलेटेड। तो देखो ए बी सी तो बर्ड है, ये सब बर्ड है, ए बी सी है तो ये सब बर्ड है। यहाँ भी ए बी सी है तो बर्ड है, ये भी बर्ड है भाई, ये भी बर्ड है। यहाँ पे इंसेक्ट भी आ गया, और यहाँ पे इंसेक्ट है और साथ साथ मैमल भी है, देख रहे हो। तो अनरिलेटेड सबसे ज़्यादा 4 में है, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी 4 में है, फिर 3rd में है, फिर 2nd में है, और फिर 1 में है। उसके बाद देखते हैं इवेननेस। तो इवेननेस
यहाँ पे भी बर्ड है, ए बी सी, लेकिन यहाँ ए बी बी है, तो कुछ ज़्यादा ही इवन नहीं हो गया, तो इसलिए इसका मिनिमम होगा। और स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एरिया सब जगह सेम है और हर जगह 6 ही स्पीसीज है, तो स्पीसीज रिचनेस कितना हो गया 6/A, सब में सेम। तो स्पीसीज रिचनेस सब जगह सेम और स्पीसीज डाइवर्सिटी, नंबर देखे पहले हम लोग, नंबर सब में 6 था, फिर देखे अनरिलेटेड, यहाँ पे सब बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ बर्ड प्लस इंसेक्ट है, यहाँ बर्ड प्लस इंसेक्ट प्लस मैमल है, इसीलिए यहाँ का स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो 3 काऊ है 4 रैट है, यहाँ 3 काऊ है 4 रैट है 5 बर्ड है, यहाँ 5 काऊ है, रैट है, बर्ड है, रैट, ये सब है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, रिचनेस पहले कर लेते हैं। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया पे। यहाँ पे देखो 15 स्पीसीज है, यहाँ पे भी 15 स्पीसीज है, यहाँ पे 12 स्पीसीज है, और यहाँ पे कितना है 7 स्पीसीज है। तो स्पीसीज रिचनेस जब देखोगे तो भाई क्या होगा, ये बताओ, क्या ये इतने स्पीसीज हैं, नहीं, यहाँ 5 काऊ है, बर्ड है, इंसेक्ट है, ये सब 3 स्पीसीज है, यहाँ पे भी 3 स्पीसीज है, यहाँ पे भी काऊ रैट बर्ड 3 स्पीसीज है, यहाँ पे भी काऊ रैट बर्ड 3 स्पीसीज है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, हर जगह 3 ही स्पीसीज है ना, और यहाँ पे 2 स्पीसीज है, तो 1 होगा मिनिमम। तो देखो 3 स्पीसीज बराबर और 1 मिनिमम। अब देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि सबसे पहले नंबर पे डिपेंड करता है, फिर हम लोग देखते हैं अनरिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ हो गया, इसमें और इसमें, तो भाई या तो 4 होगा या तो 3 होगा, और 4 और 3 में कंपेयर करो, काऊ कॉमन है तो काऊ कॉमन है, बर्ड दोनों में कॉमन है, बर्ड भी कॉमन है। अब यहाँ इंसेक्ट है और यहाँ पे रैट है, ठीक है, इंसेक्ट है और यहाँ पे रैट है। अब देखो काऊ और रैट दोनों मैमल है, रिलेटेड है, लेकिन हमको तो अनरिलेटेड चाहिए, इसीलिए 4 नंबर में स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा और थर्ड में उससे कम होगा, इसका तो नंबर ही कम है तो सबसे कम, और ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो ये समझ में आने चाहिए स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस का कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारे पास फैक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी को अगर समराइज करना होगा तो पहला कैरेक्टरिस्टिक था स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था स्पीसीज रिचनेस, जो कि था नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। और स्पीसीज डाइवर्सिटी जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्पीसीज, नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड उसके बाद हम लोग देखते थे अनरिलेटेड कौन कौन सा है और इस हिसाब से कैटेगराइज करते थे। अब जो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमने पढ़ा ना, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, इसके बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो पहला फैक्टर है एरिया। एरिया, अब देखो किसी एक एरिया में मान लो 10 स्पीसीज है, एरिया और बढ़ाएंगे तो 20 स्पीसीज मिलेगा, और बढ़ाएंगे तो 40 मिलेगा, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट ही स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब क्या कि एरिया ए है और एरिया बी है, एक एरिया में अगर रिसोर्स ज़्यादा है तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा, अगर रिसोर्स कम तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम। एग्जाम्पल देखो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिसोर्स ज़्यादा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है, वहीं पे डेजर्ट में जाओगे तो रिसोर्स कम है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सॉइल पे, सॉइल एक इडाफिक फैक्टर है, मतलब सॉइल जो फैक्टर है उसको बोलते हैं इडाफिक फैक्टर। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी या फिर इडाफोलॉजी। सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेडोजेनेसिस। अब टाइप ऑफ सॉइल में जो बेस्ट सॉइल है हमारा वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में वेजिटेशन अच्छे से होता है, हर्बीवोर ज़्यादा होता है, कार्निवोर भी ज़्यादा वहाँ ग्रो करता है, मतलब रिसोर्स अच्छा है, तो लोमी सॉइल में स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और कोई सॉइल अच्छा होगा ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज पे, उसमें मिनरल है कि नहीं, ह्यूमस है कि नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है कि नहीं, एरेशन है कि नहीं, और रूट पेनिट्रेटिंग पावर है कि नहीं। तो बेस्ट सॉइल जो है वो लोमी सॉइल है, हर कैरेक्टर यहाँ सेटिस्फाई करता है। तीसरा जो फैक्टर है स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेट भी तो अच्छा होना चाहिए। अब देखो टेम्परेचर, डेजर्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है, अब ज़्यादा टेम्परेचर पे हमारा एंजाइम काम नहीं करता है तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे टेम्परेचर बड़ा ऑप्टिमम है तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। रेनफॉल,
डेजर्ट में रेनफॉल ही नहीं होता है अच्छे से, इतना होता है 25 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत अच्छा होता है, 20 से 200 से 300 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। लाइट के बारे में अगर देखेंगे तो जब एकदम डीप ओशियन में जाओगे तो वहाँ लाइट नहीं मिलता है, तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होता है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लाइट अच्छे से मिलता है, तो वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे भाई कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हर जगह जीत रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हर चीज़ है जो ज़रूरी है हमारे लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेनफॉल भी अच्छे से मिलता है, लाइट भी अच्छे से मिलता है, इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलता है। बार बार बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी में पहले देखा हमने एरिया, जिस एरिया में रिसोर्स ज़्यादा वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा। दूसरा देखा सॉइल, सबसे अच्छा सॉइल लोमी सॉइल, तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा। क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट आता है, सब कुछ ऑप्टिमम होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा। अब एक टर्म आता है एल्टीट्यूड, भी डिफाइन करता है हमारे स्पीसीज डाइवर्सिटी को। एल्टीट्यूड का मतलब देखो ये ओशियन है और ये हमारा लैंड का लेवल है, और यहाँ से जो भी हाइट होगा उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, कहाँ से? ज़मीन से नहीं, सी लेवल से। तो ये सी लेवल है, उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद वाला को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद वाले को बोलते हैं टेम्परेट रीजन, और उसके बाद वाले को बोलते हैं पोलर रीजन। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल घटेगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल घटेगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। तो सी लेवल के ऊपर में जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर पोलर रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम, फिर कम होता जाएगा ऊपर में टेम्परेचर, पोलर एरिया ठंडा एरिया होता है, रेनफॉल भी कम होता जाएगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होता जाएगा। तो ये हो गया एल्टीट्यूड का कहानी। दूसरा होता है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ये देख रहे हो इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ से ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमारा लैटीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो इक्वेटर पे जो रीजन है वहाँ पे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे अच्छा कंडीशन है ये। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें पता है कि टेम्परेचर कम, रेनफॉल कम, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम। सन से यहाँ पे रे सीधा आता है, यहाँ पे तिरछा आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल के ऊपर रीजन सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट रीजन, फिर पोलर रीजन नहीं बोलेंगे, इसको आर्कटिक रीजन बोलेंगे। नॉर्थ पोल पे जो रीजन है वो आर्कटिक, और साउथ पोल पे जो है उसको बोलेंगे अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन। इस ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। टेम्परेट रीजन में दो टाइप का फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट डेसिडुअस एंड टेम्परेट कॉनिफेरस। और ये आर्कटिक रीजन, याद करने का चीज़ है। कहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा चीज़ ये है, ऊपर जाने से या यहाँ से नीचे आने पे इक्वेटर से टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी को। फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला था हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा था स्पीसीज रिचनेस, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का जिसको बोलते हैं डोमिनेंस। मतलब क्या, ये किसी एरिया में ए टाइप का स्पीसीज सबसे ज़्यादा है, मतलब इस स्पीसीज का यहाँ पे डोमिनेंस है, ये यहाँ पे डोमिनेंट स्पीसीज है ए कम्युनिटी में, ठीक है। अब डोमिनेंट स्पीसीज़ का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज़ का डोमिनेंस चलता है, सबसे ज़्यादा वही है। तो हिमालय वाले रीजन में पाइनस कम्युनिटी डोमिनेंट है, अरावली हिल में प्रोसोपिस कम्युनिटी डोमिनेंट है, और सुंदरबन में मैंग्रोव कम्युनिटी डोमिनेंट है। इसको याद रखना है, 3 डोमिनेंट कम्युनिटी। फिर होता है हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है,